शीर्षक है मेरी स्याही मेरी कलम मेरे पन्ने पर तेरी बातें तेरी यादें तेरे किस्से। इससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ जहाँ इन सब की शुरुआत हुई। तो हम स्टोरी पे जाते हैं। पहले एक रोज मैं मेरे फेवरेट काफे में बैठा था। मेरे फेवरेट टेबल पे बैठा मैं कुछ लिख रहा था और अकेला बैठा चाय की चुस्कियां लगा रहा था। इतने में सामने से एक लड़की चल के आई। उसके साथ तो कोई नहीं था, अकेली थी, पर ना जाने क्या कुछ अकेले में बात कर रही थी। चलते चलते मेरे सामने के टेबल पे आके बैठ गई। मैं उसे देख के सोच रहा था ये अकेली आई है, ना इसके हाथ में फोन है ना ईयरफोन से कान में, ये बात किससे कर रही है। थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इतने में वहां पे वेटर आ गया। बात करते करते उसने वेटर को 2 कप चाय का ऑर्डर भी कर दिया। यहाँ मैं कंफ्यूज, सामने खड़ा वो वेटर भी कंफ्यूज। खैर मैं तो कुछ पूछ नहीं सकता था, पर वेटर ने पूछ लिया, मैम आप तो अकेली आई हो, ये दूसरा कप किसके लिए। लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली, भैया सुनो, घर पे अकेली बैठी बोर हो रही थी, सोचा जिंदगी से कुछ बात कर लूं। तो मैंने जिंदगी से पूछा, ए जिंदगी मेरे साथ चलेगी, दोनों एक एक कप चाय पी के आते हैं। तो जिंदगी ने हाँ कहा, तो बस आ गई अपनी जिंदगी के साथ अपनी चाय पी। लड़की की बात सुन मुझे हंसी आ गई, मैं थोड़ा मुस्कुराया। इतने में उसकी चाय भी आ गई। वो चाय पीती गई, जिंदगी से अपनी बात करती गई और उसे जिंदगी के साथ बात करते देख मैं मुस्कुराता चला गया। कुछ देर तक मैं देखता रहा। कुछ देर बाद न जाने क्या बात हुई, उसकी अपनी जिंदगी के साथ थोड़ी बहस हो गई। जिंदगी उसे कहने लगी कि सुन, तू मुझे अपनी दोस्त बनाकर मेरे साथ यहाँ आ तो गई है, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, आखिर हूं तो मैं तेरी जिंदगी ही। ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई रंग है, ना मेरा कोई आकार है। मैं वही बातें करूंगी या वही सब दिखाऊंगी जो तू मुझसे चाहती है। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस तेरे एक्शन का एक रिएक्शन हूं। तो मुझसे ज्यादा कुछ तू उम्मीद मत रख और ज्यादा मुझे पका भी मत। चुपचाप बता चाय कैसी लगी, तो मैं भी अपनी चुस्की लगाऊं। लड़की मायूस हो गई और उदास होते हुए इतना बोली, चाय मीठी कम है और फीकी ज्यादा है। बस इतना कह के फिर वो चुप हो गई। उसकी अपनी जिंदगी के साथ बात भी बंद हो गई। कुछ देर तक मैं देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया। आखिर खूबसूरत लड़की जब उदास होती है तो अपना दिल तो पिघल ही जाता है भाई। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गया उसके टेबल पर। राइटर हूँ, बेनाम हूँ, बेशर्म नहीं हूँ, उसकी परमिशन लेके उसके टेबल पे बैठने गया। और जाके मैंने उससे पूछा कि मैडम आपको तकलीफ ना हो तो कोई बात कर सकता हूँ मैं आपसे। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाँ भी में अपना सिर हिला दिया। अभी तक आप लोगों ने जो सुना, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जो भी मैंने बात करी वो अभी तक काल्पनिक थी। इससे आगे अब जो सुनोगे वो सत्य घटना पर आधारित है। तो उसने बस खामोशी से हामी भरी। तो मैंने कहा उसे, मैडम अकेलेपन को अपनी जिंदगी का नाम देकर चाय पीने आ जाओगी तो वाकई में चाय तो फीकी ही लगेगी आपको। तो उसने कहा क्या करूं मैं। थोड़ी हिम्मत करके मैंने उसे कहा कि आया तो मैं भी अकेला हूं, आप भी अकेली ही बैठी हो, एक काम करते हैं, मेरे साथ बैठो, चाय पीते हैं, कुछ अपनी सुनाओ कुछ मेरी सुनो, और कुछ पल के लिए इसे ही अपनी जिंदगी क्यों नहीं मान लेते। उसे मेरा आइडिया भी अच्छा लगा। इस तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते बातें करते करते कब दोपहर से शाम हो गई पता नहीं चला। चाय पे चर्चा चलती रही। खाने का वक्त हो गया। जाते जाते मैंने उससे पूछा, तो मैडम कैसी लगी आपको चाय और चाय के साथ जी हुई ये जिंदगी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कड़क और मीठी। तो बस देखते ही देखते ऐसे ही हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। अक्सर हम उसी काफे में मिलते, बातें करते, साथ में चाय की चुस्कियां लगाते। पता नहीं चला कब वो हमारी बातें मोहब्बत में बदल गई। एक लंबा अरसा हो गया, हम मिलते रहे, बात करते रहे। थोड़े वक्त के बाद ऐसा लगा जैसे हमारी रूह जुड़ गई थी। शंबा अर्ज किया है, मोहब्बत अगर जिस्मानी हो तो वो बस जिस्मों तक आके रह जाती है। मोहब्बत अगर जिस्मानी हो तो वो बस जिस्म तक आके रह जाती है, मगर इश्क जब रूहानी हो
मगर इश्क जब रूहानी हो तो रूह को खींच के दो जिस्म को एक जान कर जाती है। काफी दिन बीत गए, हम दोनों खुश थे। थोड़े वक्त के बाद न जाने किस कमबख्त की नजर लग गई हमारे प्यार को। हमारे रूहानी प्यार को कब जिस्मानी करार कर दिया गया हमें पता ही नहीं चला। लोगों के बदलते नजरिए ने कब उसे मुझसे दूर कर दिया, या यूं कहूँ वो कब मुझसे दूर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अर्ज किया है वरुण भाई, गौर कीजिएगा। अदालत में मेरी पेशी भी ना हुई और मुझ पे मुकदमा चला दिया गया। अदालत में मेरी पेशी भी ना हुई और मुझ पे मुकदमा चला दिया गया। सारे गवाह नामंजूर कर दिए गए मेरे, सारे गवाह नामंजूर कर दिए गए मेरे, और मुझे गुनहगार करार कर दिया गया। ठीक है, फिर भी गिला शिकवा करे भी तो किससे? आखिर उसने भी तो मेरे हक में कोई बयान नहीं दिया। लेकिन नफरत में नहीं करता उससे, प्यार आज भी उतना ही है। खैर, सुना है अभी कुछ दिन पहले वो फिर से अपनी जिंदगी के साथ चाय पी रही थी, तो सोचा चलो इस पोएट्री के साथ उसकी चाय को फिर से कड़क और मीठा बनाते हैं। पोएट्री का शीर्षक है, मेरी स्याही मेरी कलम मेरे पन्ने, पर तेरी बातें तेरी यादें तेरे किस्से। कोई वादा नहीं फिर भी प्यार है, जुदाई के बावजूद भी तुझ पे अधिकार है। तेरे चेहरे की उदासी दे रही है ये गवाही कि मुझसे मिलने को यूं तू भी कुछ बेकरार है। पर तन्हा सी आज कुछ अकेली है तू इस कदर कि ये दर्द इजहार करेगी किस किस से। मेरी स्याही मेरी कलम मेरे पन्ने, पर तेरी बातें तेरी यादें तेरे किस्से। तुझे चाहना कोई गुनाह ना था, तुझे चाहना कोई गुनाह ना था, तेरे करीब आना कोई बहाना ना था। नादान था ये दिल जो समझ बैठा प्यार इस प्यारी सी बेवफाई को, तभी तो ये दर्द इश्क आया इसके हिस्से। मेरी स्याही मेरी कलम मेरे पन्ने, पर तेरी बातें तेरी यादें तेरे किस्से। प्यार में अक्सर दिल पागल हो जाता है, रोज दिल में कई नए सवाल पैदा होते हैं। ऐसा ही एक सवाल मेरे दिल में भी आया था कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, फिर जुदाई ही रिश्वत क्यों नहीं लेती। पागल था ये दिल जो पूछता ये सभी से। अब सवाल था तो बदले में सबसे जवाब भी मिले। काफी लोगों ने कहा मरता नहीं है कोई किसी से जुदा होकर, सुनो मरता नहीं है कोई किसी से जुदा होकर, बस ये यादें ही तो है जो जीने नहीं देती। बदले में यही जवाब मिला हर किसी से हर एक से, मेरी स्याही मेरी कलम मेरे पन्ने, पर तेरी बातें तेरी यादें तेरे किस्से। लोग कहते हैं कि ये यादें ही है जो जीने नहीं देती, तो उन्हीं यादों को जीने का सहारा बनाकर जी रहा हूँ कुछ इस कदर कि तू पास तो नहीं फिर भी तेरी यादों में डूबकर इनकी लहरों में बहकर इसे दर्दे दिल की दास्तां बना के लिख रहा हूँ कुछ इस कदर कि तेरी प्यारी सी मीठी सी यादों को जो दास्तां बनाने में आज साथ दे रहे हैं और शायद कल भी मेरा साथ देंगे, वो है मेरी स्याही मेरी कलम मेरे पन्ने, पर तेरी बातें तेरी यादें तेरे किस्से। तो एक आखिरी शेर के साथ बस रुखसत लूंगा। अर्ज किया है, श्याम भाई गौर कीजिएगा। उसे रोक लो उसे टोक लो, उसे रोक लो उसे टोक लो, चाहे मुट्ठी में कैद कर लो। उसे रोक लो उसे टोक लो, चाहे मुट्ठी में कैद कर लो। वो मोहब्बत है फिसल ही जाएगी, वो मोहब्बत है फिसल ही जाएगी। और अगर इश्क किया है मैंने उससे रूहानी, और अगर इश्क किया है मैंने उससे रूहानी, तो लाख कोशिश कर ले जमाना उसे रोकने की। अगर मैंने उससे इश्क रूहानी किया है तो लाख कोशिश कर ले जमाना उसे रोकने की। वो मोहब्बत है मेरी, एक बार मुझे गले लगाने वापस जरूर आएगी।